सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक गवाही है मेरी, जो आप लोगों के सामने अपनी गवाही को बताना चाहती हूँ और आप लोग भी सुन के दंग रह जाएंगे। हमारी जो गवाही है गाइस, जो हमारे लिए एक भविष्यवाणी हुई थी 2022 में। हमारे लिए प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने एक भविष्यवाणी किया था एस नाम से, कि एस नाम वाले कोर्ट केस से आज़ाद हो रहे हैं और उन्हें आशीष ब्लेसिंग मिल रही है। तो मैंने प्रोफेट बजिंदर पापा जी की भविष्यवाणी को रिसीव किया था। तो भाई, आज मैं उस गवाही को, उस भविष्यवाणी जो प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने मेरे बारे में किया था, उस गवाही को मैं आज आप लोगों के सामने गवाही दे रही हूँ। कि मेरी ये गवाही है कि मैं एक कोर्ट केस से बहुत ज़्यादा परेशान थी और किसी ने रिश्ते में लगते हैं, मतलब चाचा लगते हैं मेरे रिश्ते में, मेरे पिताजी के बुआ के लड़के हैं। तो उन्होंने 2017 में मेरे से पैसे लिए थे, 1.5-2 लाख रुपए पैसे लिए थे हमसे, और बोले कि तुम्हारे पति को हम सऊदी भिजवा देंगे और तुम्हारी जो आर्थिक तंगी है वो सही हो जाएगी। जब ये सऊदी चले जाएंगी तो आपकी आर्थिक तंगी सही हो जाएगी और आपका खुद का घर भी हो जाएगा लखनऊ में। तो फिर मैंने क्या किया, जब वो हमने सोचा चलो रिश्तेदार हैं और क्या ये झूठ बोलेंगे, सऊदी चले जाएंगे तो और अच्छी बात है। तो मेरे पास उस टाइम गाइस मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मैंने क्या किया था कि जो मेरी शादी में मुझे ज्वेलरी मिली थी, मैंने उसको भी गिरवी कर दिया था, कुछ बेच दिया था, कुछ गिरवी करके मैंने उनको 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया। और तब मेरे को पता नहीं था कि 50-60 हज़ार का वीज़ा बनता है, और मेरे को इतना पता नहीं था ना। मैंने किसी से पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि हमने सोचा रिश्तेदारी है, ये कौन सा मेरे से झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मेरे से पैसा लेता गया, पासपोर्ट बनवाएंगे, आज ये कराएंगे, आज डॉक्टरी कराएंगे, ये वो ऐसे थोड़े थोड़े करके लेता गया। करीब 1.5-2 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए, 5-6 महीने बीत गए। हमने कहा कि आप भिजवाएंगे नहीं चाचा, आप भिजवाएंगे नहीं। तो उसने फिर हमसे लड़ने लगा। हमने कहा जब नहीं भिजवाना है तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो उसने बोला कौन पैसा, किस पैसा, ठीक है। फिर जब मैंने मुकदमा किया तो उतने सालों से मुकदमा चल रहा था, 2017 से मुकदमा चल रहा था। मैं इतना परेशान हो गई थी, सोचिए कि मेरी जितनी ज्वेलरी थी सब चली गई, मेरी जितनी ज्वेलरी थी सब चली गई, एक भी नहीं बची, कुछ नहीं बचा मेरे पास। एक इंसान को आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान जो रेंट पे रहे और उसके पास जो ज्वेलरी है वो भी बिक जाए तो वो क्या उसके पास बचा है। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर पापा जी को मैंने लाइव पे देखा था यूट्यूब पे। तो मैं यूट्यूब से देख के फिर पापा जी के यहाँ गई, एक बार गई, दोबारा मैंने पापा जी से ले हैंड करवाया। और ले हैंड करवाने के बाद पापा जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा जो चाहती, तुम्हारा कोर्ट केस से आज़ाद हो रही हो और तुम्हें जो है धन की आशीष मिल रही है। तो पापा जी की भविष्यवाणी की वजह से आज मेरे जीवन में इतना चमत्कार हुआ, मैं भाई आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं कोर्ट केस से भी आज़ाद हो चुकी हूँ और उसने मेरे को जो है पैसे मेरा वापस कर दिया, जो लिया था उसने मेरा पूरा पैसा वापस कर दिया। और आज मैं हर चीज़ से आज़ाद हो चुकी हूँ। और मेरे सारी ज्वेलरी बेचने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तो मैंने जो है पापा जी ने जो भविष्यवाणी किया था कि कुछ नई, इस नाम वाले कुछ नया चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने जो है कान का झुमका लिया था गोल्ड का। मेरी ज्वेलरी एक भी नहीं बची थी। उसके बाद जब अभी पापा जी ने 2024 में भविष्यवाणी की थी कि इस नाम वाले कुछ नया चीज़ लेने जा रहे हैं, तो मैंने अपने लिए रिसीव किया। तो मैं अपने लिए, परमेश्वर ने हमें गोल्ड का झुमका दिया जो 50,000 का है।
कान का झुमका है, अभी मैं पहनी नहीं हूँ, रखा हुआ है, बट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि परमेश्वर ने हमें गोल्ड का झुमका दिया है। तो मेरे जीवन में प्रोफेट बजिंदर पापा जी की भविष्यवाणी जो उन्होंने मेरे लिए किया था वो मेरे जीवन में पूरी हो गई। वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो जिंदा खुदा जो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा किया और मुझे कोर्ट केस से आज़ाद किया। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का, और धन्यवाद देते हैं पापा प्रोफेट बजिंदर पापा जी का, जो उन्होंने मेरे जीवन में भविष्यवाणी की और मैं आज सब हर चीज़ से आज़ाद हुई हूँ। आज मेरे जीवन में अगर खुशियाँ आई हैं तो सिर्फ परमेश्वर की वजह से और उनके दास प्रोफेट बजिंदर पापा जी की वजह से। तो आज ये सबसे बड़ी मेरी गवाही है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने पापा प्रोफेट बजिंदर पापा जी पे भी भरोसा रखें, क्योंकि देखिए पापा प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने जो भविष्यवाणी आज तक की है, जिसके लिए भी की है, वो सारी भविष्यवाणी सब पूरी हुई हैं। देखिए भविष्यवाणी किया था पापा जी ने कि ये जो है प्लेन क्रॉस हो जाएंगे, 11 से 12 प्लेन अलग अलग कंट्रियों में, मतलब इंडिया से लेके विदेश तक अलग अलग कंट्रियों में 11 से 12 प्लेन क्रॉस होंगी। तो वो सारी भविष्यवाणी आप लोग देख ही सकते हैं कि वो सारी भविष्यवाणी प्रोफेट जी की पूरी हुई। ठीक है। और पापा जी ने भी दूसरी भविष्यवाणी किया था कि इजराइल 2025 में आप लोग नहीं जा सकते, इतने बम गिरेंगे। आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया, इजराइल और ईरान की लड़ाई आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है। तो प्रोफेट जी और पापा जी जो भी भविष्यवाणी आज तक किए हैं कोई झूठी नहीं गई है, सब लोग अपनी आंखों से खुद देखते आए हैं। तो बस प्रोफेट बजिंदर पापा जी सोचिए, इतने महान आदमी, इतने अच्छे आदमी, आशीष देने वाले आदमी, वो खुद ही ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले, हर चीज़ से हमेशा ही कहते हैं हर किसी को कि पवित्रताएं में चलिए, गलत मत करिए, विचार मत करिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए। अच्छी शिक्षा देने वाला इंसान के ऊपर कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? हम उन लोगों के लिए क्या ही कह सकते हैं? सोच सकते हैं आप कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, वो कितने अच्छे महान हैं। सोचिए हैं, उनके बच्चे दो बेचारे, उनकी बेटी कितनी अच्छी हैं और मम्मी जी कितनी अच्छी हैं। हाँ, उनका परिवार कितना अच्छा है, लोगों का भला चाहता है, लोगों के लिए भला करते हैं सब लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए उंगली उठाना गलत बात है। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि जो भी पापा जी के ऊपर उंगली उठाता है वो तो हम इतना ही कहेंगे कि वो श्रापित है। वो अगर परमेश्वर का जन होता तो अब उनके दास के ऊपर उंगली नहीं उठाता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बाकी हम अपने यूट्यूब फैमिली को ये संदेश देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जब प्रोफेट बजिंदर पापा जी मेरे लिए भविष्यवाणी किए और मैं हर चीज़ से आज़ाद हो गई हूँ, तो आप भी आज़ाद हो चुके हैं। समझ रहे हैं? आप बस परमेश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर यहोवा है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने उदाहरण दिया है कि उन आसमान के पक्षियों को देखो, जो ना धन बटोरते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, ना किसी से परिश्रम, ना वो परिश्रम करते हैं, ना किसी से परिश्रम कराते हैं, तो भी उनका स्वर्गीय पिता उनको भोजन खिलाता है। खिलाता है कि नहीं खिलाता है? आप लोगों ने तो देखा होगा ना कि पक्षियाँ कभी धन इकट्ठा करके रखती हैं? नहीं रखती। फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर किसी को जानता है कि मनुष्य को, जब पशु पक्षी को परमेश्वर इतना ध्यान रखता है तो सोचिए मनुष्य का परमेश्वर कितना ध्यान रखता होगा। क्योंकि मनुष्य को तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। सोचिए परमेश्वर हम सबसे कितना प्यार करता है। अब आप सोचिए कि जब पहला आदम और हव्वा ने जब पाप किया था तो क्या परमेश्वर ने उसके लिए, देखिए परमेश्वर पहले से जानता था, परमेश्वर ये बात जानता था कि आदम और हव्वा व्यभिचार करेंगे, मतलब पाप करेंगे। परमेश्वर ने पहले से उनके लिए योजना बना रखी थी। तो आप लोग भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने दिल की बातें परमेश्वर से कहें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।